नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगी आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, मत थक कर बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी दोस्तों और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों हम लोग लगातार अपने कोशिश और लगातार मेहनत करते रहना चाहिए दोस्तों, और उसी श्रृंखला को आज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि हम लोग मॉडल पेपर नेवी का, जो हमारी एसएसएल क्लास नेवी के लिए चल रही है, ऐसा तो अदर कंपटीशन के लिए भी काम करेगा दोस्तों। तो मॉडल पेपर हम लोग फर्स्ट लगा चुके थे, आज हम लोग मॉडल पेपर सेकंड लगाएंगे दोस्तों, और उम्मीद होगी आप उसको बेहतरीन ढंग से देखे होंगे दोस्तों और उसकी बराबर प्रैक्टिस करते होंगे दोस्तों। तो जैसे कि आज हम मॉडल पेपर सेकंड की बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन ये है दोस्तों। उस दिन भी हमने कुछ क्वेश्चन लगभग 13-14 क्वेश्चन लगाए थे, आज भी दोस्तों हम लोग उतने ही क्वेश्चन लगाएंगे संभवतः। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाह रहा हूं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल STRP कोचिंग क्लासेज में, तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा होगा कि हमारी नोटिफिकेशन जो कक्षाएं चलती है दोस्तों, उस नोटिफिकेशन आप तक सुव्यवस्थित ढंग से पहुंच सकेंगे दोस्तों। अगर आपको सेशन पसंद आएगा दोस्तों तो लाइक बनता है दोस्तों, लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए सवाल स्टार्ट करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, सवाल स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, सबसे पहले आप लोग हमारे साथ सवाल पढ़िएगा और सवाल में साथ लगाते हुए चलना है दोस्तों, क्योंकि बहुत से बच्चों को कमेंट आ रहा है तो सर आप लगाने का समय नहीं देते। तो इस बार मैं बिल्कुल समय दूंगा आपको लगाने का, और आप लोगों को सॉल्व करना है दोस्तों। इस बार आपको बिल्कुल समय दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या कह रहा है, ए नल 3 घंटे में एक टब को, एक कोई नल है, ए नल 3 घंटे में एक टब को भरता है। एक कोई नल ए है, वो 3 घंटे में टब ए को भरता है तथा बी उसे 6 घंटे में खाली कर देता है। ए भरने में 3 घंटे लेता है। ए एक कोई नल है, वो किसी टब को भर रहा है दोस्तों, 3 घंटे में भरता है, और दूसरा नल बी लगा है जो उसे 3 घंटे में खाली कर देता है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में टब भर जाएगा? तो कितने समय में टब भर जाएगा? तो देखिए दोस्तों, मैं इसका आंसर यहां कर रहा हूं, आपको ध्यान से देखते हुए चलना है दोस्तों, आपको ध्यान से देखते हुए चलना है दोस्तों। आपको ठीक दोस्तों, आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। जैसे कौन सा नल है? नल ए। नल ए कितना घंटा लेता है? 3 घंटे लेता है। और नल बी खाली करने में उसे कितने घंटे लेता है? 6 घंटे लेता है दोस्तों। इन दोनों का आप लीजिए एलसीएम। इन दोनों का क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। जब आप 3 और 6 के एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 6 ही आएगा। फिर क्या करना, 3 को 6 में भाग करना है। 3 को 6 में भाग करना, जितना भागफल है उसको यहाँ लिखना। तो 3 दूनिया 6, कितना है दोस्तों? 2। 6 एकम 6, 6 एकम 6। दोस्तों जो भरने वाला है, ये भरने वाले नल है, और ये खाली करने वाला नल है दोस्तों। तो भरने वाले नल को प्लस में लेंगे, भरने वाले नल को प्लस में लेंगे, और खाली करने वाले नल को माइनस में लेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो टंकी को खाली कर रहा है। ए 1 घंटे में 2 लीटर भर रहा है, तो बी उसे क्या कर रहा है? 1 घंटे यानी 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, अब दोनों मिलकर करेंगे तो ए प्लस बी बराबर, इसे करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? प्लस का 2 माइनस का 1, दोनों जब जोड़ेंगे तो प्लस का 1 आएगा। अब इनका जो टोटल समय लगेगा, टोटल कितना भरना है दोस्तों? 6, और दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं? 1। तो 6 कन्नम 6, तो
दोस्तों कितना घंटे लगेगा उनको भरने में? 6 घंटे लगेगा। यानी अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो उन्हें 6 घंटे लगेगा। 6 घंटे लगेगा उस टब को भरने में। कितने घंटे लगेगा? 6 घंटे लगेगा। उम्मीद है यहाँ सभी का आंसर आ रहा है दोस्तों, सभी का आंसर आ रहा है, सभी का आंसर आ रहा है, सभी के एक साथ आंसर आ रहा है, एकदम सही आंसर आ रहा है दोस्तों। ठीक दोस्तों, चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं पुनः बता दे रहा हूं, एक नल ए है जो 3 घंटे में किसी टब को भरता है और एक नल बी है जो उसे 6 घंटे में खाली करता है। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो बताओ टब कितने घंटे में भर जाएगा। तो अभी मैंने देखा कि 3, इन दोनों के क्या लेंगे, 3 और 6 का लासा कितना आएगा? 6। फिर 3 का 6 में भाग करेंगे, भागफल 2 आएगा। 6 का 1 6 में भाग करेंगे, भागफल 1। भरने वाले को प्लस मिलेंगे, खाली करने वाले को माइनस मिलेंगे। दोनों को जब जोड़ेंगे, क्योंकि साथ में पूछ रहा है, दोनों साथ खोले जाए तो a प्लस बी बराबर -1 ओ प्लस का 1 क्योंकि घट जाएगा, दोनों साथ में तो 6 प्लस 6 टोटल कितना भरना? 6। और 1 घंटे में कितना भर पा रहे? 1। तो 6/1 कितना आया दोस्तों? 6 घंटे। यानी दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो वो टोटल टब को भरने में 6 घंटे समय लेंगे। देखिए दोस्तों, अगला सवाल हम लोग पढ़ेंगे। अगला सवाल आप लोग पढ़िए और अगला सवाल का आंसर दीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कह रहा है? किसी समबाहुभुज का एक आंतरिक कोण 144 अंश है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या दोस्तों। तो फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों। दूसरे का, ये पहले का आंसर था दोस्तों, अब देखिए दूसरे का आंसर। दूसरे का आंसर सम बहुभुज का आंतरिक कोण बराबर होता है दोस्तों 2n-4/n गुणे 90 ये आपको फार्मूला दोस्तों याद होना चाहिए। समबाहुभुज का आंतरिक कोण बराबर 2n-4 बटे n इंटू 90। अच्छा, n क्या है दोस्तों? तो n आपका क्या है? भुजाओं की संख्या। n क्या है? भुजाओं की संख्या दोस्तों। n क्या है? भुजाओं की संख्या। n क्या है दोस्तों? भुजाओं की संख्या। देखिए दोस्तों, n तो बहुभुज के आंतरिक कोण कितना दिया है? तो जैसा कि आंतरिक कोण 144 अंश दिया है तो 144 अंश बराबर 2n-4/n और गुणे 90 अंश। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, आप इसे 3 से काट सकते हैं। 30 तिहाई 90, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, फिर 3 से काटे 3 दाम 30 और 16 तिहाई 48, 2 पंचे 10, 8 दूनी 16 अर्थात 8 = 2n-4 बटे n गुणे 5। इस 5 को इधर लाइए दोस्तों तो 8/5 बराबर 2n-4/n दोस्तों। अब इसमें दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब तिर्यक गुणा करेंगे। इस n का 8 के साथ, इस 5 का इसके साथ, तो 8n बराबर 5 दूनी 10n और 5 चौके 20। प्यारे बंधु, 8n को इधर ले आएंगे और 20 को इधर ले आएंगे तो देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूं तो आ जाएगा आपको 20 बराबर 10n-8n। तो 20 बराबर कितना आएगा दोस्तों? 2n। 20 बराबर 2n। और देखिएगा 2 गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा 20/2 बराबर n 2 दशमलव 20 तो n बराबर 10। यानी समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी आएगी दोस्तों? समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी आएगी? 10 आएगी। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी आएगी? 10 आएगी। हाँ दोस्तों, सभी का आंसर आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अब फार्मूला नोट कर लीजिए। हाँ, मैंने लिख दिया फार्मूला नोट कर लीजिए दोस्तों, सभी का आंसर आ रहा है। हाँ, फार्मूला ये देखिए, समबाहुभुज के आंतरिक कोण बराबर 2n-4/n गुणे 90। आंतरिक कोण दिया 144 अंश, मैंने वैल्यू रख के कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया। ठीक दोस्तों, तो इसको राइट कर लो।
इसको राइट करिए, फिर हम लोग अगले सवाल में चलेंगे। इसको राइट करिए दोस्तों, इसको राइट करिए दोस्तों, और अगले सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए दोस्तों, तीसरा सवाल आते हैं। कह रहा है x बटे वाई का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है x बटे वाई का मान ज्ञात करें जबकि x अपान वाई का होल स्क्वायर माइनस 3x बटा वाई माइनस वाई बराबर 4। अगर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, x आंसर नंबर हम लोग तीसरा का करेंगे। अगर x अपान वाई बराबर क्या मान लीजिए दोस्तों p, तो आ जाएगा, यहां रखिए p समझने के लिए दोस्तों, तो p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 4, p स्क्वायर माइनस 3p और माइनस 4। प्यारे बंधुओं, ये बन गया गुणनखंड। गुणा करने में सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड इस अचर पद का x स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा करते हैं। अचर पद का x यहाँ p स्क्वायर है, तो अचर पद का p स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा करेंगे। तो p स्क्वायर का गुणांक बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। हाँ, सभी का आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में, ठीक। हाँ दोस्तों, 1, तो 4 एक कम 4, तो p स्क्वायर का गुणांक होगा 4। तो आप ऐसा ढूंढिए, दो संख्या ऐसी बतानी है कि गुणा करने में 4 आए और उन्हीं दोनों को आपस में घटा दे तो कितना आएगा, 3। तो 4 एकम 4 आएगा, 4 में से दोस्तों 1 घटा देंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। 4 में से दोस्तों 1 घटाएंगे, कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक। तो इस 3 के स्थान पर अब मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 4 माइनस 1, तो p स्क्वायर माइनस p और 4 माइनस 1 माइनस 4 बराबर 0, अर्थात p स्क्वायर माइनस 4p प्लस p माइनस 4 बराबर 0। p आप दोस्तों दो जोड़ा बना के कॉमन ले लीजिए। p आप कॉमन लेंगे तो p माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो p माइनस 4 बराबर 0। तो प्यारे बंधु p माइनस 4 अब कॉमन दिख रहा है आपको, तो p माइनस 4 और बचेगा p प्लस 1 बराबर 0, अर्थात जब p माइनस 4 बराबर 0 दोस्तों, तो p बराबर आएगा 4, और एक बार p प्लस 1 बराबर 0 दोस्तों, तो p बराबर कितना आएगा, माइनस 1। तो प्यारे बंधु, p की वैल्यू मैंने क्या माना था, x अपान वाई, वही तो हमको मान निकालना है। p की वैल्यू कितना है, x अपान वाई, p की वैल्यू कितना है, x अपान वाई, वही तो हमें मान निकालना है। तो x अपान वाई बटे 4 आएगा और x अपान वाई बटे माइनस 1 आएगा। ये आपका दोनों क्या होगा आंसर, अर्थात x बटे वाई का मान दोस्तों 4 आएगा, x बटे वाई का मान 4 आएगा, माइनस 1 आएगा। ये आपका फाइनल आंसर होता है। उम्मीद है आपको चीजें पसंद आ रही हो, तो सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए दोस्तों। अपने भाई बंधुओं के साथ इस सेशन को शेयर करिए, जिससे उनको भी इस महत्वपूर्ण टॉपिक का आनंद मिल सके दोस्तों, लाभ उठा सके और आगामी आने वाले परीक्षाओं में अपने लक्ष्य को, अपनी सफलता को प्राप्त कर सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आते हैं दोस्तों 4 नंबर सवाल। 4 नंबर देखिए, यदि p एवं q समीकरण इतने के मूल हैं तो p क्यूब प्लस q क्यूब का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। यानी इसके क्या है, p और q इसके मूल है दोस्तों। तो देखिए, तो जब भी देखिए दोस्तों, मैं इसका आंसर करूंगा। आंसर नंबर 4 कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। दोस्तों इसके जो मूल हैं, एक p है एक q है। तो आप ध्यान दीजिए, मूलों का जो गुणनफल होगा, मूलों का गुणनफल p इंटू क्यू, मूलों का गुणनफल जो होगा p इंटू क्यू बराबर c बटा a, यानी अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद प्यारे बंधु 3 है और x स्क्वायर का गुणांक 2 है। अब आते हैं मूलों का योगफल, तो x माइनस x का
माइनस 6 गुणन दो तो -6 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक तो जो आएगा 6/2 और काट देंगे दोस्तों कितना आएगा 3, अर्थात p प्लस q की वैल्यू कितना है दोस्तों 3। तो ये आपको इतना समझ में आया दोस्तों। अब क्या कह रहा है pq प्लस q क्यूब का मान, तो प्यारे बंधु आप इसका फार्मूला p प्लस q p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p इंटू q। दोस्तों p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, तो देखिए यहाँ p प्लस q और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर के स्थान पर हम लोग p का होल स्क्वायर, p प्लस q के स्थान पर p प्लस q का होल स्क्वायर और -2pq, और ये तो है कि -pq तो है इतना लिख सकते हैं। आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो p प्लस q आएगा दोस्तों p प्लस q का होल स्क्वायर -3p इंटू q। ये आपका फार्मूला बना किसका pq प्लस q। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों pq प्लस q का जो फार्मूला बनेगा p प्लस q और इंटू p प्लस q का होल स्क्वायर -3pq। तो देखिए दोस्तों अब इसका मान यहाँ रखते हैं और अपना आंसर प्राप्त करते हैं। आपको ध्यान से चीजें समझते हुए चलना है, और अगर हमारे इस YouTube चैनल STRP कोचिंग क्लासेस में आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, तो जो pq प्लस q का मान आएगा, p प्लस q की वैल्यू प्यारे बंधु कितना दिया 3, p प्लस q की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर माइनस 3p प्लस q की वैल्यू 3, p इंटू q की वैल्यू कितना दिया 3/2, तो 3 त्रिकाई 9 और 3 त्रिकाई 9/2, 3 9 दूनी 18 माइनस 9/2, 3 9/2, 9 त्रिका 27/2। कितना आंसर फाइनल आंसर आएगा प्यारे बंधुओं, तो फाइनल आंसर आपका कितना आएगा 27/2। सभी का आंसर आ चुका था, आ गया निकेश? हाँ दोस्तों सभी का आंसर आ गया। हाँ ब्रिजेश, शिवनारायण, हाँ नितिन, अजनीश, राजेश, ठीक दोस्तों। चलिए सभी का आंसर आ गया, तो इतना आपको समझ में आया 4 सवाल। अब आते हैं 5वें सवाल में। देखिए बंधुओं 5वां पहले से नोट कर लीजिए। अगर समझ में आ रहा दोस्तों तो थम्स अप करते हुए चलना, समझ में आ रहा है तो आपको थम्स अप करते हुए चलना है। समझ में आ रहा है दोस्तों तो थम्स अप करिए, सभी लोग थम्स अप करिए दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो। थम्स अप करिए दोस्तों, सभी लोग थम्स अप करके भेजिए दोस्तों। हाँ दोस्तों ठीक, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे की ओर चलेंगे दोस्तों हम लोग और क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ेंगे। देखिए प्यारे बंधु क्वेश्चन 5, यदि a/b बराबर 4/3 हो, यानी ध्यान से देखिए दोस्तों a/b बराबर 4/5 दिया है, 4/3 दिया है, तो 3a प्लस 2b बटे 3a माइनस 2b। देखिए दोस्तों जब इस तरह का आपको मान कह दे निकालने के लिए तो a बराबर 4 रखिए और b बराबर 3, a बराबर 4 होगा b बराबर 3 होगा, तो देखिए 3a के स्थान पर 4 और प्लस 2b के स्थान पर 3 बटे 3a के स्थान पर दोस्तों 4 रखना है
और बी के स्थान पर 3 रखना है। 4 3 12, 2 3 6, 4 3 12 और माइनस 2 3 6 दोस्तों, 12 6 18 बटे 6, 6 3 का 18। कितना आएगा दोस्तों फाइनल आंसर? 3। कितना आएगा फाइनल आंसर? 3। ए बटे बी बराबर 4 बटे 3 है, तो आप ए के स्थान पर 4 रखेंगे, बी के स्थान पर 3 रखेंगे दोस्तों। ए के स्थान पर 4 रखेंगे, बी के स्थान पर 3 रखेंगे। तो ए के स्थान पर जब आप 4 रखें, बी के स्थान पर 3 रखेंगे तो 4 3 12 और 2 3 6, 4 3 12 माइनस 2 3 6, 12 6 18 दोस्तों, और 12 में से 6 गया 6 आएगा, 6 कम 6 6 3 का 18। कितना फाइनल आंसर आएगा? 3। कितना फाइनल आंसर आएगा? 3। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और अगले सवाल की ओर चलेंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों और अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? यदि 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे बंधु, आंसर नंबर 6 करेंगे। आंसर नंबर 6 करेंगे हम लोग। अब तो क्या दिया है? 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320। तो इसको आप 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 1, आधार बराबर होने पर अगर घात विपरीत चिन्ह की हो तो घातें आपस में घट जाती है। आधार अगर बराबर हो घातें समान चिन्ह की है तो जुड़ जाती हैं। आधार अगर बराबर हो तो घातें विपरीत चिन्ह की है तो घट जाती हैं। इतना आपको याद रखना, ठीक है। इसी तरह इसको भी 2x इंटू 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 320। प्यारे बंधु 2 की पावर x कॉमन है तो 2 की पावर माइनस 1 और 2 की पावर 1 तो ऑटोमेटिक लिखा रहता है। 2 की पावर x 1/2 प्लस 2 320 2 तो 2 की पावर x एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 2 दूनी 4 बटे 2 बराबर 320। 2 की पावर x 4 1 5 बटे 2 और 320। अब देखिए ये तो आपको नोट हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों 5 बटे 2 इधर गुणा उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा तो 2x बराबर 320। ये नीचे दोस्तों उधर ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर इधर नीचे हो जाएगा, काट देंगे आप तो कितना आएगा? 64। 2 की पावर x बराबर 64 गुणे 2। प्यारे बंधु इधर 2 की घाते x, उधर भी हम 64 इंटू 2 को 2 की घाते में कन्वर्ट करेंगे तो 2x बराबर 2 की घाते यानी 64 को आप प्यारे बंधु क्या लिख सकते हैं? तो 64 को आप लिख सकते हैं 2 की घाते 5। 2 की घाते 5 यानी 2 का 2 को 5 बार गुणा करेंगे, 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और 2 64। 2 की घाते 6 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 यानी 1 2 3 4 5 6। अब गुणे 2 की घाते आधार बराबर होने पर घात जुड़ जाएगी दोस्तों। 2 की घाते 7 6 1 7 आधार बराबर है तो घात भी दोस्तों बराबर होगी। तो इसका मतलब x बराबर की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? x बराबर 7 आंसर आएगी। x बराबर कितना आएगा? 7 आंसर आएगा। x बराबर कितना आएगा? 7। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों आंसर नंबर 7 का करेंगे दोस्तों। पहले आप लोग इसका कमेंट करके बताइए दोस्तों कि यदि √5 बराबर 3.88 हो तो √5/3 का मान कितना होगा। वेरी सिंपल सवाल है। आपको मैं समय देता हूं, आप इसका आंसर जरूर करिए करके। आपको मैं समय देता हूं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। आप लोग सभी लोग आंसर दीजिए दोस्तों इसका 7 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलिए। सभी का क्वेश्चन नंबर लिखते हुए आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर लिखते हुए आंसर करिए। सभी लोग करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर लिखते हुए आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर लिखते हुए आंसर करिए दोस्तों। सभी लोग करना है, सभी को प्यारे बंधु सभी को आंसर करना है, सभी को आंसर करना है। क्या दिया? √5 बराबर देखिए दोस्तों √5 बराबर 3.88 दिया है।
और तो √5 की वैल्यू √5 के स्थान पे क्या रखेंगे 3.88/3। सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आ रहा है। हाँ, अनिकेश, रंजीत, अजय, राजेश, अंजनीश, अनिकेश, हाँ सभी का आंसर आएगा। देखिए दोस्तों, आप इसे काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 3 9 27, कितना बचा दोस्तों 1, 3 त्रिकाई 9, तो कितना आ रहा 1.293 दोस्तों। और ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। आपका फाइनल आंसर कितना आएगा 1.293। चलिए अगला सवाल कह रहा 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताना है दोस्तों। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत आप लोग जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों, सभी को। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है दोस्तों, सभी को कमेंट बॉक्स में। ये तो हो गया दोस्तों आपका। क्या कह रहा दोस्तों 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। तो 3 के प्रथम 5 गुणज लिखिए, पहला तो 3 होगा, दूसरा 6 होगा, तीसरा 9 होगा, चौथा 12 होगा और पांचवा 15 होगा। इन औसत बराबर होता है पदों के योग बटे पदों की संख्या। तो सभी को जोड़ दीजिए। औसत 3 + 6 + 9 + 12 + 15 बटे कितने पद है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 पद है। 6 3 9 9 9 18, 18 और 12 दोस्तों कितना हो जाएगा 18 12 30, 30 और 15 45 बटे 5, 5 9 45, कितना आएगा प्यारे बंधुओं 9 आएगा। कितना आएगा 9 आएगा। ये आपका आंसर 8 हुआ, ये आपका आंसर 8 हुआ, ये आपका आंसर 8 हुआ। आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल आप देखिए दोस्तों, 9वां सवाल जैसे कि लिखा हुआ है, अब से 10 वर्ष पूर्व एक, अब से का मतलब दोस्तों वर्तमान से, अब से का मतलब यहाँ क्या है वर्तमान से। तो अब से 10 वर्ष पूर्व एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था। तो देखिए दोस्तों, एक पिताजी हैं, ये पिताजी हैं और ये इनके पुत्र जी हैं। इनकी जो वर्तमान का मतलब या अब से का मतलब वर्तमान, ठीक है दोस्तों। तो वर्तमान आय इनकी जो होगी x और इनकी y मान लीजिए। तो वही कह रहा है वर्तमान आय। पिता की x वर्ष है और पुत्र की y वर्ष है। तो कह रहा अब से 10 वर्ष पूर्व एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था। तो 10 वर्ष पूर्व निकालेंगे, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आय निकालेंगे दोस्तों। तो 10 वर्ष पूर्व, क्योंकि भूतकाल की बात किया दोस्तों, पास्ट में जाना है हमें, तो पास्ट में जाएंगे तो माइनस के साथ, तो y - 10। तो जो पिता है अपने पुत्र का, जो पिता है दोस्तों अपने पुत्र का 4 गुना है। आगे क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद वह केवल 2 गुना रहेगा। अब 10 वर्ष बाद भी निकालना है दोस्तों। 10 वर्ष बाद जो पिता 10 वर्ष
बाद दोस्तों x धन 10 हो जाएगा और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु x y धन 10। अब जो पिता की आयु है दोस्तों वो पुत्र की आयु का 2 गुना होगी। जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु का 2 गुना है। तो यहां से दोस्तों x की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, किसका पूछा है? पिता की वर्तमान आयु, तो y की वैल्यू निकाल लीजिए यहां से। x धन 10 बटे 2 इज इक्वल टू y धन 10, क्योंकि पहले बंधु गुणा में इधर आएगा भाग में, तो y बराबर आ जाएगा x धन 10 बटे 2 माइनस 10। आप एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, तो x धन 10 माइनस 20 बटे 2, तो आएगा x माइनस 10 बटे 2। अब ये y का मान इसमें उठा के रख दीजिए जहां y है। x माइनस 10 4 इंटू y के स्थान पर x माइनस 10 बटे 2 माइनस 10, x माइनस 10 4 और एलसीएम ले लेंगे तो x माइनस 10 माइनस 20 बटे 2, 2 दूनी 4 दोस्तों, तो x माइनस 10 और 2x माइनस 30, x माइनस 10 2x माइनस 60। अब इसको इधर ले आइए और इस 60 को इधर ले आइए, तो माइनस 10 और प्लस 60, क्योंकि ये माइनस बराबर इधर प्लस, ये प्लस उधर जाएगा माइनस, तो 50 बराबर x। यानी जो पिता की आयु है दोस्तों, वर्तमान आयु वो कितनी है? पिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष, और यही हमारा क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। पिता की वर्तमान आयु दोस्तों कितना है? 50 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु कितना है? 50 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु कितना है दोस्तों? 50 वर्ष। पिता की आयु दोस्तों कितना है? 50 वर्ष। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। साइन 75 अंश का मान। वैसे तो साइन 75 अंश का मान आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, नहीं याद तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। साइन 45 प्लस 30, साइन 45 प्लस 30, और साइन 45 का मतलब साइन a प्लस b, तो साइन 45 cos 30 प्लस cos 45 साइन 30 दोस्तों। साइन 45 1/√2 cos 30 √3/2, cos 45 1/√2 साइन 30 1/2, और आ जाएगा √3/2 प्लस 1/2 आ जाएगा √3 प्लस 1/2। तो साइन 75 अंश का मान आपको याद होना चाहिए, कितना होगा? √3 धन 1/2 √3 धन 1/2 साइन 75 अंश का मान है, डायरेक्ट याद होना चाहिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दोस्तों किसके बराबर होगा? डायरेक्ट, तो ये बराबर होगा आपके सेक स्क्वायर थीटा। आपका फाइनल आंसर हुआ। x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 का गुणनखंड। आप इसे सेल्फ करके कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे देंगे दोस्तों। इसे आप सेल्फ करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर आपका आना चाहिए। इसे सेल्फ करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। सभी का, सभी स्टूडेंटों का, सभी छात्र भाई बहनों का आंसर आना चाहिए दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से। 13 नंबर सवाल कह रहे थे दोस्तों, 2 सवाल जो हमारा फिजिक्स से आ गया है। कह रहा है एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा है। एक विद्युत बल्ब पे प्यारे बंधुओं, जैसे ये कोई विद्युत बल्ब है, इस पर P कितना दिया है दोस्तों? 100 वाट दिया है। वोल्टेज कितना दिया है? 220 वोल्ट दिया है। तो प्यारे बंधुओं क्या पूछता है? इसका प्रतिरोध, रेजिस्टेंस क्या होगा इसका? प्रतिरोध। तो देखिए दोस्तों P बराबर क्या होता है? V इंटू आई। तो P बराबर V, I के स्थान पर क्या होगा दोस्तों? V अपॉन R। तो ध्यान से देखिए R बराबर क्या होगा दोस्तों? V स्क्वायर बटा P। ये फार्मूला आपको पता ही होगा। तो V स्क्वायर का मतलब 220 गुणे 220। R की वैल्यू P की वैल्यू कितना दी हो दोस्तों? 100। 1 0 से 22 दिशा में 400
84 ओम दोस्तों, कितना आएगा 484 ओम। अगला क्या कह रहा है, 2 किलोग्राम वाली वस्तु पर 2 किलोग्राम वाली वस्तु पर लग रहा बल उस वस्तु को 4 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है। तो बल का मान, इसका देखिए आंसर कैसे करेंगे, F बराबर ma की सहायता से। द्रव्यमान इसका कितना है 2 की ग्रा, कितना बल त्वरण उत्पन्न कर दे रहा है वो बल 4 मीटर पर सेकंड, तो 4 गुनी 8 न्यूटन का बल उत्पन्न कर दे रहा है। एक नोट करके लिख लीजिए दोस्तों, नोट करके लिखेंगे आप, मैं ऊपर का थोड़ा साफ कर दे रहा हूं, बाकी ये सवाल तो आप सेल्फ कर लेंगे। एक सवाल मैं आपको दिया हूं, एक सवाल मैं आपको दिया दोस्तों, उसे आपको करना है। कुछ बेसिक चीज मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों। आपको इसे नोट करना है, MKS या SI पद्धति से CGS पद्धति, ठीक है दोस्तों। तो जैसे 1 न्यूटन बराबर 10 घाते 5 डाइन दोस्तों, 1 न्यूटन बराबर 10 घाते 5 डाइन। अच्छा, न्यूटन किस पद्धति का मात्रक है, तो SI पद्धति का, अंतरराष्ट्रीय पद्धति या फिर कहें दोस्तों MKS पद्धति का है। लेकिन ये डाइन जो दोस्तों वो CGS पद्धति का है, जो डाइन है किस पद्धति का है, CGS। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों एक डाइन बराबर 10 घाते -5 न्यूटन होगा, एक डाइन बराबर 10 घाते -5 न्यूटन होगा दोस्तों, एक डाइन बराबर 10 घाते -5 न्यूटन होगा। अगला देखिए दोस्तों, 1 जूल बराबर 10 की घाते 7 अर्ग होता है, 1 जूल में 10 घाते 7 अर्ग, तो 1 अर्ग में, अच्छा जूल दोस्तों SI का है या MKS पद्धति, लेकिन अर्ग आपका CGS पद्धति का है। 1 अर्ग में दोस्तों 1 अर्ग में 10 घाते -7 जूल होता है, 1 अर्ग में 10 घाते -7 जूल होता है दोस्तों, 1 अर्ग में 10 घाते -7 जूल होता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि क्वेश्चन है, अगर आपसे मैं यही लिख दे रहा हूं कि बल का, ध्यान से सुनिएगा, बल का SI पद्धति तथा CGS पद्धति में अनुपात का मान कितना होगा, क्या होगा। यह दोस्तों आपके एयरफोर्स का आया वो क्वेश्चन अभी पेपर हुआ है, क्या होगा, एयरफोर्स का आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों 12 जुलाई का जो अभी पेपर हुआ है दोस्तों, 3rd मीटिंग, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो बल का SI पद्धति तथा CGS पद्धति में अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों SI पद्धति तथा CGS पद्धति में अनुपात, तो हमें तो पता है SI पद्धति में क्या होता है न्यूटन, CGS में डाइन होता है, तो 1 न्यूटन 10 घाते 5 डाइन, इधर डाइन से डाइन कट जाएगा दोस्तों, कितना आंसर आएगा 10 घाते 5। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीजें समझा दिया होगा और आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। तो इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर।
इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। तो बस आज आपसे इतना ही, फिर एक मोटिवेशनल कोट के साथ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, मत थक कर बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी दोस्तों और मिलने का मजा भी आएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको थक कर नहीं बैठना है दोस्तों, आपको लगातार पर डे लगातार मेहनत करना है, पढ़ाई को अपने लगातार करना है दोस्तों। ये नहीं कि एक दिन पढ़े 2 दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं दोस्तों, लगातार आपको पढ़ाई को अपनी आगे करना होगा, लगातार आपको पढ़ना होगा दोस्तों, तब आपको सफलता अचीव होगी दोस्तों, तब आपको सफलता मिलेगी। तो आज सभी प्यारे भाई बहनों बंधुओं को नमस्कार और जय श्री कृष्ण।